27 सितंबर 2024 को इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। उनके साथ ईरानी सेना के लेबनान में सलाहकार कमांडर अब्बास निलफरशान भी मारे गए। और इस हमले के बाद ईरान ने कसम खाई थी कि वो इजरायल से इसका बदला जरूर लेगा। और इसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजरायल के ऊपर करीब 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि उस वक्त इनमें से अधिकतर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि वो इस हमले की कीमत ईरान से जरूर वसूलेंगे। लेकिन नेतन्याहू के बयान पर पलटवार करते हुए ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अग्राशी ने कहा था कि इजरायल इस हमले पर जवाबी हमला ना करे, और अगर उसने ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन अब हफ्ते भर के भीतर ईरान ने एक बार फिर से इजरायल को ललकारा है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अग्राशी ने वार्निंग दी है कि इजरायल ईरान के संकल्प की परीक्षा ना ले, और अगर इजरायल ईरान पर हमला किया तो नेतन्याहू इस बात को बिल्कुल ना भूले कि तेल अवीव के टारगेट सीधे ईरानी मिसाइलों की रेंज में आते हैं। رژیم صهیونیستی توصیه می‌کنیم که اراده جمهوری اسلامی ایران رو آزمایش نکنه. اگر هر حمله‌ای به کشور ما صورت بگیره، پاسخ ما قدرتمندانه‌تر و پرقدرت‌تر از گذشته خواهد بود. حمله به تأسیسات زیربنایی جمهوری اسلامی ایران با پاسخی محکم‌تر قطعاً مواجه خواهد شد و دشمنان ما می‌دانند که چه اهدافی در داخل رژیم صهیونیستی در دسترس ما قرار داره. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान इजरायल पर इतने ज्यादा जुबानी हमले क्यों कर रहा है, और वो ऐसी कौन सी मिसाइलों की बात कर रहा है जो पूरे तेल अवीव को अपनी चपेट में ले सकती है, जिनके दम पर ईरान इजरायल को ललकार रहा है। दरअसल इसको लेकर एक ऐसी खबर उड़ रही है जो कितनी सच है या कितनी झूठ ये हम नहीं कह सकते, लेकिन खबर का ईरान के इस उत्तेजक रवैये से कनेक्शन जरूर है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 5 अक्टूबर 2024 को ईरान ने अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दावे से पहले ईरान और इजरायल में 4.6 मैग्नीट्यूड की तीव्रता वाला भूकंप आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अक्टूबर की रात करीब 10:45 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र तेहरान से करीब 110 किलोमीटर दूर था, और कई लोगों ने इस भूकंप को असामान्य बताते हुए कहा कि ईरान ने जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया है, जिसकी वजह से ये भूकंप के झटके महसूस हुए। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जॉर्जिया में आयोजित एक सुरक्षा सम्मेलन में कहा, हालिया दिनों में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उनका यूरेनियम एनरिचमेंट एक परमाणु बम बनाने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। इसकी वजह से ईरान अगर चाहे तो परमाणु बम के लिए पर्याप्त सामग्री को जल्दी से सुरक्षित कर सकता है, और बाहरी दुनिया के पास इसका जवाब देने के लिए समय भी कम होगा। हालांकि CIA मुखिया ने ये जरूर कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने परमाणु बम बनाने को लेकर लिए गए अपने पिछले फैसले को बदला है। बर्न्स का कहना है कि खामेनेई ने 2003 में परमाणु बम नहीं बनाने का फैसला लिया था। उन्होंने परमाणु बम के खिलाफ फतवा भी जारी किया था। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि ईरान ने मिसाइलों का इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया जिससे परमाणु बम का रास्ता एकदम साफ हो चुका है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाकर 60% तक कर लिया है, और परमाणु बम बनाने के लिए उसे 90% तक ले जाना है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में ईरान के पास करीब यूरेनियम एनरिचमेंट 5751 किलोग्राम था। इसके अलावा ईरान के वारामेन और तुर्कजाबाद में मानव निर्मित यूरेनियम अंश मिले हैं, जो कहां से आए हैं इसके बारे में ईरान ने कुछ नहीं बताया। इसके अलावा ईरान ने फोर्दो प्लांट में 8 नए IR-6 सेंट्रीफ्यूज के
कैस्केड लगाए हैं। इसके अलावा ईरान ने नटैंज इलाके में जमीन के भीतर बने परमाणु अड्डों में 18 में से 10 IR-2M सेंट्रीफ्यूज लगा दिए हैं। ईरान यहाँ पर 2 अतिरिक्त ऐसे ही उपकरण और लगा रहा है और इसी समय में ईरान ने IR-2M के चालू सेंट्रीफ्यूज की संख्या भी बढ़ाकर 15 कर दी है। और इन सभी को देखकर लगता है कि ईरान अंदर ही अंदर कुछ बड़ा कर रहा है जो दुनिया से छिपा हुआ है।